Hello बच्चों, let's see the question. The magnet of vibration magnetometer is heated so as to reduce its magnetic moment by 36%. By doing this, the periodic time of the magnetometer will A. increase by 36%, B. increases by 25%, C. decreases by 25%, and D. decreases by 64%. Okay. Now our key concept is T is equal to 2 pi root over I by एम बी एच। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे आंसर में यूज होगा। अब हम आते हैं अपने आंसर पर। तो पहले क्या दिया है कि द मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज हीटेड सो एज टू रिड्यूस इस मैग्नेटिक मोमेंट 36 डिग्री। ओके, तो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इसका फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई एम बी एच। और अगर बी एच और आई कांस्टेंट है और 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो ये क्या हो जाएगा 1/रूट ओवर एम। ओके, तो ये टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हीट करने से पहले टाइम पीरियड T1 था और हीट करने के बाद टाइम पीरियड T2। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा M2/M1। ओके, तो पहले हम मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो M1 100% था हीट होने से पहले, लेकिन हीट होने के बाद ये 36 रह गया। इसका मतलब 100 माइनस 36, तो ये हो गया 64। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं T1/T2 इज इक्वल टू रूट ओवर 64/100। नाउ T1/T2 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 8/10। ओके, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू 10/8 T1, मीन्स T2 इज इक्वल टू 1.25 ऑफ T1। और अगर हम इसी को परसेंटेज में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 25%। ओके, तो ये आएगा 25%। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं 25%, तो ये हमारा 25% टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, इंक्रीजेस बाय 25%, ऑप्शन बी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।